हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ देसराज। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग या डेफिनेशन इन अकाउंटिंग। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डेफिनेशन इन अकाउंटिंग लेखांक परिभाषाएं। आज हम कुछ अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्ड्स के विषय में परिभाषाएं जानेंगे, मतलब डेफिनेशन जानेंगे। पहला है ट्रेड यानी व्यापार। कोई भी कार्य जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय क्रय विक्रय लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है उसे व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशन यानी पेशा। कोई भी कार्य जिसमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है पेशा कहलाता है, जैसे वकील, अध्यापक आदि। नेक्स्ट बिजनेस व्यवसाय। ऐसा कोई कार्य जो लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया हो व्यवसाय कहलाता है। नेक्स्ट है ऑनर मालिक। वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं, व्यापार संचालन करते हैं, व्यापार का जोखिम उठाते हैं तथा लाभ व हानि के अधिकारी होते हैं, वह व्यापार के स्वामी कहलाते हैं। नेक्स्ट पूंजी। वह धनराशि जो व्यापारी माल रोकड़ अथवा संपत्ति के रूप में लगाकर प्रारंभ करता है वह पूंजी कहलाता है। ड्राइंग आहरण या निजी व्यय। व्यापारी अपने निजी कार्य के लिए रोकड़ या माल फर्म से निकालता है, आहरण कहलाता है। नेक्स्ट गुड्स यानी माल। जिस वस्तु से व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है वह उसका माल कहलाता है। नेक्स्ट परचेस यानी क्रय। जो माल व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है वह क्रय कहलाता है यानी परचेस कहलाता है। परचेस रिटर्न्स क्रय वापसी। खरीदे हुए माल में से माल विक्रेता को वापस कर दिया जाता है, वह क्रय वापसी कहलाता है। सेल्स विक्रय। जो माल बेचा जाता है वह विक्रय कहलाता है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न्स विक्रय वापसी। जब बिके हुए माल में से कुछ माल वापस आ जाता है उसे विक्रय वापसी कहते हैं, यानी सेल्स रिटर्न कहा जाता है। प्रोप्राइटर व्यापार का स्वामी। वह व्यक्ति जो व्यापार में पूंजी लगाता है तथा व्यापार का संचालन करता है, व्यापार का स्वामी कहलाता है। नेक्स्ट है लायबिलिटी यानी दायित्व। वह सब ऋण जो अन्य व्यक्तियों या अपने स्वामी को चुकाने होते हैं दायित्व कहलाते हैं। दायित्व दो प्रकार के होते हैं। पहला लॉन्ग टर्म या फिक्स लायबिलिटीज़ स्थायी दायित्व। ये वह दायित्व है एक साल के बाद या व्यापार समाप्त करने पर चुकाना होता है। दूसरा है शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटीज़ चालू दायित्व। ये वह दायित्व है जो एक साल या कम समय में चुकानी होती है। नेक्स्ट स्टॉक्स रहतिया। किसी व्यापार में वर्तमान में जो माल पास उपलब्ध है वह रहतिया कहलाता है।
साल के अंत में जो माल बिना बिके रह जाता है वह अंतिम रहतिया कहलाता है और साल के पहले दिन वही माल प्रारंभिक स्टॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर लेनदार, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उधार माल या पैसा उधार देता है, ऋणदाता या लेनदार कहलाता है, यानी क्रेडिटर कहलाता है। नेक्स्ट, डेबिटर देनदार, वह व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या पैसा उधार लेता है, ऋणी या देनदार यानी डेबिटर कहलाता है। नेक्स्ट है एसेट्स संपत्ति, व्यापार में समस्त वस्तुएं जो संचालन से सहायक होती हैं संपत्ति कहलाती हैं। फिर से सुन लीजिए, व्यापार में समस्त वस्तुएं जो संचालन से सहायक होती है संपत्ति कहलाती है। मतलब स्टार्ट करते समय जो भी खरीदते हैं, जो एसेट्स लगती है वो हमारा संपत्ति कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, एसेट्स होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है फिक्स एसेट्स, अचल या स्थायी संपत्ति। वे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए स्थायी रूप से खरीदी जाती है स्थायी संपत्ति कहलाता है, और जिन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता, जैसे भवन, मोटर गाड़ी, फर्नीचर इत्यादि। नेक्स्ट है करेंट एसेट्स, चल या स्थायी संपत्ति, वह संपत्ति जो स्थायी रूप से व्यापार में नहीं रहती है, जैसे रोकड़, बैंक में जमा पैसा, स्टॉक इत्यादि। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।